अब आते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है? जब हम कोई भी पोस्ट में इमेज ऐड करते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर बैकएंड पे जब इमेज ऐड करते हैं तो उसको हमें एक ऑल्ट टैग असाइन करना होता है। देखो, इसने पूरी ब्लॉग पोस्ट में कोई इमेज ही नहीं यूज किया हुआ, इनका तो चलेगा क्योंकि ये तो वेबसाइट ही बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है। ये लोग फिर जब एक टाइम पे आके जब देखो, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि जैसे कोई बहुत बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, जब वो एक दफ़ा फेमस हो जाते हैं तो फिर वो कुछ भी डालें अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर, वो इवन अपनी डेली लाइफ की रूटीन भी दिखा रहे हो बहुत सिंपल सी, तो उस पर भी व्यूज़ आ रहे होते हैं उन्हें। वो लोग जो उनके फ़ैन हैं, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो उसको भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ब्लॉग्स को भी ले सकते हो कि जो लोग हेल्थ लाइन के फ़ैन है ना, अब जो कि अपनी जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को आके हेल्थ लाइन पे सर्च करके पढ़ते हैं, इसके फॉलोअर्स हैं, उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर इमेज है या नहीं है। ठीक है, वो ये ऑलरेडी एक फेमस वेबसाइट है और इसके मिलियंस में विजिटर्स आते हैं, इसके व्यूवर्स हैं। तो इसलिए वो अब लोग इतनी फोकस नहीं कर रहे कि इसके ऊपर इमेज डालना चाहिए भी या नहीं, बस उन्होंने अपना कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस किया हुआ है। उनका कंटेंट क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो अपनी वेबसाइट पे वो प्रोवाइड करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, वो इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करें। इमेज होना ना होना वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेमस, ये इमेज नहीं यूज़ करे लेकिन दूसरी पोस्टों में कईयों में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जैसे ये थी, इसमें यूज़ कर रहे थे ये। तो ये इमेज है, इसका जो है ना वो इस इसको जब हम बैकएंड पे ब्लॉग पोस्ट में ऐड करेंगे तो इसको एक टैग देना होता है, उसको बोलते हैं ऑल्ट टैग। अब ऑल्ट टेक्स्ट या ऑल्ट टैग जो होता है वो भी प्राइमरी कीवर्ड ही होना चाहिए। शुड बी योर ऑल्ट टैग। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड शुड बी योर ऑल्ट टैग। अब यहाँ तक अगर हम देखें, हमने सबसे पहले एक अपना प्राइमरी कीवर्ड निकाला कि जिसके ऊपर हमने पोस्ट बनानी है। हमने अपने राइटर को दिया और बोला इस पे पोस्ट लिख के दे आप मुझे। उसने राइटर ने क्या किया, उसके टाइटल में भी उस कीवर्ड को यूज़ किया, उस वर्ड को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हमारा कीवर्ड है, ठीक है, अल्कोहल को उसने उसमें भी यूज़ किया, टाइटल में भी। उसके बाद उसने उसको हेडर्स में भी यूज़ किया, ठीक है, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया उसने। उसके बाद उसने उसी प्राइमरी कीवर्ड को उसमें जो यूज़ किया था इमेज, उसके एज ए ऑल्ट टैग भी वहाँ पर एंटर कर दिया बैकएंड पे। ये सारा काम बैकएंड पे वेबसाइट के डैशबोर्ड में हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये इमेज भी ऑप्टिमाइज्ड हो गया। अब अल्कोहल लिख के, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो नहीं हो रहा कि अल्कोहल लिखने से इसकी ये वाली पोस्ट ऊपर आ रही है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर अल्कोहल कीवर्ड था और उससे कीवर्ड से वेबसाइट की वो पोस्ट रैंक हो गई, तो क्या होगा, अल्कोहल लिखने से उसके उसके गूगल जो है उसकी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा इसके पेज में भी अल्कोहल है, इसके हेडर में भी अल्कोहल है, इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी अल्कोहल है, इसके इमेज पे भी अल्कोहल का कीवर्ड लगा हुआ है, और मेरा जो विजिटर है वो सर्च भी अल्कोहल कर रहा है, तो मैं इसकी वेबसाइट को रैंक कर करके वो ऊपर लेके आएगा। हो सकता है और भी बहुत सारे लोग अल्कोहल कीवर्ड पे काम कर रहे होंगे। तो ये एक दो चार फैक्टर्स हैं मैं जो आपको बता रही हूँ, जो इन सारे फैक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हुए अपने मेन कीवर्ड को आहिस्ता 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 रैंक करेंगे। क्योंकि देखो, सिर्फ ऑन साइट एसईओ करने से तो वेबसाइट ने रैंक नहीं हो जाना ना, हमें अभी तो ऑफ साइट की तरफ भी आना है, फिर हमें इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ऑफ साइट भी करना है। जब ऑफ साइट कंप्लीट होगा, ऑन साइट कंप्लीट होगा, देन ही वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता रैंक करती जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हमने कीवर्ड सब में अपना मेन कीवर्ड हमने पेज टाइटल, हेडर, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज सब में यूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर्ड मार्कअप। इस पॉइंट को भी एंड पे ले जाओ, पॉइंट पे सर्च करते हैं स्ट्रक्चर मार्कअप को थोड़ा पेज यूआरएल में। अब इसी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं। अब पेज यूआरएल है ना, जो पेज का यूआरएल होता है, देखो ये है वेबसाइट का यूआरएल, healthline.com। ठीक है, आगे फर्दर जो पोस्ट का है, फिर वो गए हेल्थ न्यूज़ में गए, कैटेगरी में आया, फिर उसके बाद स्लैश के बाद फिर पोस्ट का नेम आया, पोस्ट का टाइटल आया।
पोस्ट का टाइटल आया, उसके अंदर ये जो अब यूआरएल बना है ना, ये पूरा यूआरएल, ये पूरा वेबसाइट का जो एड्रेस बना है, ये वाला, ये जो पूरा एड्रेस है, ये है इसका यूआरएल। अगर आपको कोई पूछे कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है, आपने कहना है healthline.com। आपने कहना है मुझे पोस्ट का यूआरएल सेंड करो, तो आपने इस पूरी को कॉपी पेस्ट करना है, और पूरा ये पूरा जो है ना वो यूआरएल कंसीडर होगा, पोस्ट का यूआरएल कंसीडर होगा, ब्लॉग पोस्ट का। ठीक है, आपने यूआरएल के अंदर भी वो कीवर्ड यूज करना है, प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन यूआरएल टू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है एसईओ में? अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये हेल्पलाइन अगर ब्लॉग पोस्ट है, इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, उसने काफ़ी लिंक्स ऐसे ऐड किए हुए हैं जो उसकी अपनी वेबसाइट पे दूसरे पेजेस पे लेके जा रहे होंगे। ये जो उसने दूसरे लिंक्स यूज़ किए हैं ना, इनके बारे में भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये देखो, अब ये ब्लॉग पोस्ट है ना, जब आप अपनी ही साइट के अंदर किसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई लिंक ऐसा ऐड कर देते हो जो कि आपकी ही वेबसाइट का दूसरा लिंक होता है, दूसरे पेज का लिंक होता है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस को आपस में इंटरनल लिंकिंग करनी होती है उसकी। ठीक है, आपस में उनको लिंक करना होता है। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आके ये चीज़ पढ़ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी ड्रिंकिंग, अगर आपकी साइट के अंदर कोई और पोस्ट है हैवी ड्रिंकिंग से रिलेटेड, तो इन्होंने देखो ऐसे किया हुआ है कि हैवी ड्रिंकिंग को इंटरलिंक किया हुआ है, लिंक किया हुआ है अपनी दूसरी ब्लॉग पोस्ट के साथ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इनकी जो ब्लॉग पोस्ट नीचे आ रही है, आपको नीचे एड्रेस आ रहा है ना इसका, ये देखो नीचे एड्रेस नजर आ रहा है, हाउ मच अल्कोहल इज टू मच। ठीक है, हैवी ड्रिंकिंग, हाउ मच अल्कोहल इज टू मच। ये इसकी कोई और ब्लॉग पोस्ट है हेल्पलाइन की, उसने अपने इस आर्टिकल के अंदर अफेक्ट ऑन बॉडी के अंदर इसको इंटरलिंक किया हुआ है अपनी दूसरी पोस्ट को। फिर इधर आ जाओ तो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे, फिर स्ट्रेस के रिलेटेड उसके पास पोस्ट आ रही, तो उसने स्ट्रेस के साथ उसको इंटरलिंक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट के साथ ये इसने सारी इंटरनल लिंकिंग की हुई है। जब आप अपनी वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट के अंदर सारी ब्लॉग पोस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हो, मतलब एक आपकी पोस्ट है ए और एक आपकी पोस्ट है बी। ठीक है, आप ए पोस्ट के अंदर बी का लिंक ऐड कर दोगे, बी के अंदर ए का ऐड कर दोगे लिंक। ठीक है, कोई ए पोस्ट पढ़ रहा है तो उसके अंदर पढ़ते पढ़ते वो कोई वर्ड आ रहा है, उसके ऊपर वो क्लिक करता है तो वो बी पोस्ट पे चला जाएगा। बी पोस्ट में वो आप बी पोस्ट पढ़ रहा है तो उस पर पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड ऐसा आता है जिसको आपने इंटर लिंक किया हुआ है ए के साथ, आप उस पर क्लिक करोगे वो आपकी ए पोस्ट पर चला जाएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। वेबसाइट की सारी पोस्टों को या पोस्ट वगैरह को या आपके पेजेस को, वेबसाइट के सारे पेजेस को आपने इंटरनल लिंक करना है, उनको आपस में मिलाना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। इसी के ऑपोजिट एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स ऐड कर रहे होते हो जिन पे अगर आप क्लिक करो तो आप अपनी वेबसाइट से बाहर चले जाओगे। देखो, इस पे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी तो मैं वेबसाइट के अंदर ही किसी और पेज पे चली जाऊंगी। लेकिन इसी तरह कुछ लिंक्स ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे जो जिन पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं वेबसाइट से बाहर चली जाऊंगी। इस सारे आर्टिकल में उन्होंने देखो इंटरनल लिंकिंग की हुई है, इस सारे आर्टिकल। इसी तरह इसी के ऑपोजिट जब मैं दूसरा आर्टिकल इनका देख रही थी जिसमें सारे लिंक्स ही कोई और वेबसाइट के आ रहे थे, देखो जब इस पे मैं क्लिक करती हूँ ना, इस वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ, इस लिंक पे क्लिक करती हूँ, तो नीचे कौन सी साइट आ रही है, sciencedirect.com। ठीक है, sciencedirect.com आ रही है। इट मीन्स कि ये एक एक्सटर्नल लिंक है, ये इंटरनल लिंक नहीं है, ये वेबसाइट से बाहर जा रहा है, आपको उससे बाहर लेके जा रहा है, उसके अंदर ही किसी और पोस्ट पे नहीं लेके जा रहा। बिल्कुल इसी तरह मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये deps.ttu.edu, ये कोई वेबसाइट है, उस पे जा रहा है लिंक। ठीक है, अब मैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर पे क्लिक करती हूँ तो वो nia.nih.gov पे जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये मैं अब खोलूंगी लिंक तो कोई और वेबसाइट खुल जाती है।
तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आपकी करनी ज़रूरी होती है अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, और एक्सटर्नल लिंकिंग भी ज़रूरी होती है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ कर रहे हो जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं या आपके रीडर को हेल्प कर रहे हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा, the study also suggests that there may be a genetic basis to drinking motives that link them to alcohol consumption and alcohol use disorder। अब ये स्टडी थी कोई जिसको उसने जो है वो रेफर किया है, वो स्टडी का बता रहा है। द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट, कौन सी स्टडी, ये स्टडी किसने की हुई है, ये स्टडी इसने की हुई है, ये कोई इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसने ये स्टडी में ये अपनी राय दी हुई थी जिसको उसने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे ऐड किया राइटर ने। ठीक है, उसको राइटर ने ऐड किया और उसका लिंक भी यहाँ पे दे दिया कि आप इसकी फर्दर स्टडी के लिए अगर आपको इस चीज़ को वेरीफाई करना है ना, तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसने अपने विजिटर्स के लिए या रीडर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट बना दी चीज़ कि आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसका प्रॉपर एक सोर्स है, वो प्रॉपर एक स्टडी की गई है, मैं बिल्कुल कोई ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहा उठ के। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर स्टडी है, उसका मैं आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट होता है गूगल पे कि आप अपने अपने जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको साथ साथ रेफरेंस दे के आप उसको उसका जो है ना वो आप एक किस्म का रेफरेंस दे के आप उसको वेरीफाई कर रहे हो लोगों के लिए कि ये वेरीफाइड कंटेंट है जो मैंने आपको इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये फलां फलां बंदे ने इसकी स्टडी की हुई है प्रॉपर, फलां फलां ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी प्रॉपर स्टडी की हुई है, तो फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी में उसको इंक्रीज कर रहा है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी को इसके कंटेंट की, तो इसी वजह से उसको जो है ना वो इसके वेबसाइट की कंटेंट की क्वालिटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इसकी क्वालिटी इसके कंटेंट की क्वालिटी ज़्यादा हाई हो रही है क्योंकि ये अपने कंटेंट के अंदर रेफरेंसेस भी दे रहा है और अपनी बात को साथ साथ साबित करता जा रहा है कंटेंट राइटर। ठीक है, अगले पे आ जाए, अकॉर्डिंग टू 2019 नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज एंड हेल्थ, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे नियरली 15 मिलियन पीपल एजेस 12 एंड ओल्डर हैड AUD। ठीक है, AUD एक कंडीशन होती है, हेल्थ कंडीशन वो होती है। अब उसने भी इस बात को फिर साबित करने के लिए उसने उस नेशनल सर्वे का यहाँ पे एक लिंक दे दिया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। उसने बेशक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपकी साइट से बाहर भी चला जाएगा, लेकिन गूगल इस पॉइंट को बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप अपनी हर बात को जो है ना वो प्रूव कर रहे हो, साथ साथ प्रूव कर रहे हो, उसका लिंक प्रोवाइड करके विजिटर्स को, रीडर्स को उसका लिंक दे रहे हो और आप उसको प्रूव कर रहे हो कि मेरी बात एक्यूरेट है और करेक्ट है। सॉरी, अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। मैं एक्सटर्नल लिंक से बता, और अथॉरिटी होती है इन, देखो ये वेबसाइट है, अब जैसे ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट होगी, पता नहीं क्यों नहीं ये खुल रही है, ये देखो, ये एक GOV जिन वेबसाइट के URL में आ जाता है ना, GOV होता है गवर्नमेंट्स की साइट होती है, वो गवर्नमेंट की साइट होती हैं। और जो आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे उसने अच्छी वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जिनकी अथॉरिटी, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है गूगल की नज़र में। तो जब उन वेबसाइट्स को हम एक्सटर्नल लिंकिंग में ऐड करते हैं ना, तो उसका भी बहुत अच्छा एज मिलता है आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने के लिए। तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप अपने यहाँ पे मेंशन करें, एक्सटर्नल लिंकिंग शुड बी विद हाई अथॉरिटी वेबसाइट। तो आप ब्लॉग पोस्ट लिखो तो उसमें ये वाला फैक्टर भी आपने इसको इंक्लूड करना है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के लिंक्स भी आपने